हाय एवरीवन। आज की वीडियो में देखेंगे साइकोलॉजी का टॉप 100 क्वेश्चन जो आपके यूनिट 1 से लेकर यूनिट 5 के बीच जितने भी टॉपिक हैं आपके सिलेबस में काफ़ी डिटेल में जितने भी क्वेश्चन पॉसिबल थे जो बन सकते थे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे क्वेश्चन हमने काफ़ी रेडी किया है जो आपको 16 के एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मैक्सिमम 8 से 10 क्वेश्चन आ रहे हैं 23 और 24 को मिलाकर। क्योंकि क्वेश्चन का लेवल आपका मॉडरेट टू हाई है, तो जो पहले क्वेश्चन पूछे गए थे बिल्कुल भी आपको आसान क्वेश्चन इस बार देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए जो क्वेश्चन मैंने रखा है मॉडरेट रखा है, जो आपको पेपर में देखने को मिल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। इसलिए मैंने कहा है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के भरोसे मत जाना, नहीं तो आप क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। तो इस वीडियो में कंप्लीट हम बात करेंगे कि किस किस टॉपिक पे आपको ध्यान देना है और कितने क्वेश्चन आपको सही करने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। बाकी अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो, नोट्स लेना चाहते हो जो बीपीएससी तैयारी 4 के लिए काम आएगा, तो आप कंप्लीट नोट्स 150 मार्क्स का नोट्स ले सकते हो 501 रुपीज़ में, जो आप अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पे कॉल व्हाट्सअप कर सकते हो, जिसके अंदर आपको एनसीईआरटी प्लस आपका जो सिलेबस है उसको हर अकॉर्डिंग जितने भी टॉपिक हैं उस 3000 प्लस आपको साइकोलॉजी क्वेश्चन मिलेगा। इस नंबर पे आप जाकर अधिक डिटेल्स ले सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। मैंने यहाँ पर यूनिट भी मेंशन किया है जिससे आपको पता चलेगा कि कौन सा क्वेश्चन किस टॉपिक से किस यूनिट से है। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान को मुख्य रूप से किसके वैज्ञानिक अध्ययन के रूप में परिभाषित किया जाता है? पहला ऑप्शन है आत्म और चेतना, मन और व्यवहार, मस्तिष्क और न्यूरॉन्स या सपने और अचेतन। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मनोविज्ञान को मन और व्यवहार के वैज्ञानिक अध्ययन के रूप में इसे परिभाषित किया जाता है, इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन मनोविज्ञानिक का उप क्षेत्र नहीं है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए सब फील्ड ऑफ साइकोलॉजी? क्वेश्चन 2 का राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो क्वेश्चन 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जियोलॉजिकल साइकोलॉजी, जो कि आपके मनोविज्ञान का क्षेत्र नहीं माना जाता, क्योंकि भूविज्ञान मनोविज्ञान एक तरह का वैज्ञानिक डिसिप्लिन माना जाता है। तो क्वेश्चन 2 का राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मनोविज्ञान का वो परिप्रेक्ष्य जो व्यवहार को निर्धारित करने में अचेतन संघर्षों की भूमिका पर जोर देता है उसे हम क्या कहते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। सिगमंड फ्रॉयड द्वारा प्रस्तावित इस परिप्रेक्ष्य में अचेतन मन, आंतरिक संघर्ष और प्रारंभिक बाल्यावस्था के अनुभव पर जोर दिया जाता है, जिसे हम कहते हैं मनोविश्लेषणात्मक परिप्रेक्ष्य। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, इसे याद रखिए, काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन है आत्मनिरीक्षण विधि को मुख्य रूप से किसने प्रचलित किया था? पहला ऑप्शन है विलियम वुंट, ऑप्शन बी है विलियम जेम्स, जॉन वाटसन या सिगमंड फ्रायड। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विलियम वुंट को आत्मनिरीक्षण विधि के प्रवर्तक माना जाता है, जिसमें व्यक्ति अपने स्वयं के मानसिक अनुभव का अवलोकन और विश्लेषण करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। एक शोधकर्ता बच्चों की सामाजिक अंतःक्रियाओं का अध्ययन करने के लिए चुपचाप खेल के मैदान में खेलते हुए उनका अवलोकन करता है, यह एक किसका उदाहरण है? क्वेश्चन 5 का राइट आंसर क्या होगा? तो आपने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा होगा, तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि यहाँ पर एक चुपचाप बच्चा खेल के मैदान में खेलते हुए उनका अवलोकन करता है, मतलब इनडायरेक्टली उस गेम में पार्टिसिपेट करता है एक ऑडियंस के तौर पर, जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि वो पार्टिसिपेट कर नहीं रहा गेम में, तो नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन होगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान के अनुसार वो सिद्धांत जिसके अनुसार हम असतत के बजाय सहज निरंतर पैटर्न को देखते हैं उसे हम क्या कहते हैं?
क्वेश्चन हमें 100 कंप्लीट करना है तो थोड़ा सा हम फास्ट करेंगे, क्योंकि बहुत सारे हमने ऑलरेडी हर एक टॉपिक को काफ़ी डिटेल कवर किया हुआ है। अगर कोई भी टॉपिक अगर आप चाहते हो किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो, तो आप जाकर प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हो। आपके सिलेबस में जितने भी टॉपिक हैं वो सारे टॉपिक हमने यूट्यूब पे कवर किया है, जो काफ़ी हर टॉपिक से टॉप 30 टॉप 50 क्वेश्चन मिल जाएंगे, जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिल सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या होगा आपको ये बताना है। तो बात की जा रही है कंटिन्यूअस पैटर्न को लेकर, तो कंटिन्यूअस पैटर्न पे हम बात करते हैं कंटिन्यूटी पे, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि जो गेस्टाल्ट का कंटिन्यूटी का सिद्धांत था वो ये कहता है कि हमारा मस्तिष्क टूटी हुई रेखाओं के बजाय सतत और बहती हुई रेखाओं को देखना पसंद करता है। निम्नलिखित में कौन सी गहराई बोध के लिए एक इच्छुक संकेत है? क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 का राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी, रैखिक परिप्रेक्ष्य। अगला क्वेश्चन है, दूसरों को नजरअंदाज करते हुए किसी भी विशेष उद्दीपन पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, जब एक विशेष उद्दीपन पर ध्यान केंद्रित करने और अन्य अप्रासंगिक उद्दीपनों को अनदेखा करने की प्रक्रिया माना जाता है सेलेक्टिव अटेंशन। जब आप किसी आपने पार्टिकुलर किसी चीज पर ध्यान देते हो, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन आपके यूनिट 2 से लर्निंग एंड मेमोरी से। क्वेश्चन नंबर 9 है कि अधिगम को सबसे अच्छी तरह परिभाषित किया जा सकता है। ऑप्शन को पढ़िए और बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी। यह अधिगम का सबसे सटीक और व्यापक रूप से स्वीकृत परिभाषा माना जाता है। इसे याद रखिएगा, जब आपके अनुभव कारण कोई व्यवहार में एक अस्थायी परिवर्तन होता है उसे कहते हैं अधिगम में। क्वेश्चन नंबर 10, पावलोव के प्रयोग में घंटी शुरुआत में एक तटस्थ उद्दीपन क्या बन गई थी? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। पावलोव से 1 से 2 क्वेश्चन एग्जाम में 100% पूछा ही जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी, एक नियत उद्दीपन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। सुप्त अधिगम के सिद्धांत को किसने प्रस्तावित किया था? लैटेंट लर्निंग किसके द्वारा कंसेप्ट दिया गया था, आपको ये बताना है। BF स्किनर, एल्बर्ट अंडुरा, एडवर्ड टॉलमैन या यॉन पैलाव? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी। याद रखना, टोलमैन ने एक सुप्त अधिगम का प्रयोग चूहे पर किया था, जिसमें दिखाया गया था कि सीखना बिना प्रलोभन का भी हो सकता है अगर वह प्रदर्शित होता है। तो इसका राइट आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रश्नात्मक अधिगम किस मनोवैज्ञानिक में सबसे अधिक संबंधित है? कॉलर, स्किनर, बंडूरा या वाटसन? जो ऑब्जर्व करता है, ऑब्जर्वेंस का सिद्धांत एल्बर्ट बंडूरा ने दिया था, जिन्होंने अपने प्रयोग बेबी डॉल पे किया था, जिसे हम मॉडलिंग का सिद्धांत भी इसे कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। किस प्रकार की स्मृति की अवधि सबसे कम होती है? शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, सेंसरी या एपिसोडिक मेमोरी? तो आपको पता होगा सबसे कम मेमोरी होती है आपके सेंसरी मेमोरी में, जो कि एक आइकॉनिक और इकोडिक मानी जाती है, जो कभी लगभग 1 सेकेंड से भी काफ़ी कम होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। मैजिकल नंबर 7 प्लस और -2 किसकी क्षमता से संबंधित है? सेंसरी रजिस्टर, लॉन्ग टर्म मेमोरी, शॉर्ट टर्म या प्रोस्टल मेमोरी?
7 प्लस माइनस 2। तो याद रखिएगा, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ ले कि 7 प्लस और माइनस 2 किसकी क्षमता से संबंधित है, तो याद रखिएगा शॉर्ट टर्म मेमोरी से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15, स्मृति का प्रसंस्करण के स्तर मॉडल को किसने प्रस्तावित किया था? एंड किसन और सिफ्रिन ने, ऑप्शन बी है लॉकहार्ट ने, ऑप्शन सी ट्रूबलिंग, या ऑप्शन नंबर डी बैटले। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि 1972 में इसका प्रसंस्करण किया गया था। और इस सिद्धांत में कहा जाता है कि जानकारी को जितनी गहराई से आप संशोधित किया जाता है, उतनी बेहतर तरीके से आप इसे याद कर सकते हो। एविंग हॉस की विस्मृति वक्र दर्शाता है कि विस्मृति डैश है। इसका राइट आंसर बताइए, क्वेश्चन 16 का क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी। वो सिद्धांत जो बताता है कि नया सीखना पुराने सीखने की याददाश्त का आक्षेप कर सकता है, उसे हम क्या कहते हैं? जब आप कुछ न्यू लर्निंग सीखते हो, तो पुराने जो सीखने में जो उसमें रिकॉल जो होता है, जो इंटरफेयर होता है, उसे हम क्या कहते हैं, आपको ये बताना है। तो याद रखिएगा, उसे कहते हैं रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस। जब आप किसी पुरानी जानकारी को याद करते हो और उस टाइम आपको नई जानकारी उसमें बाधा डाले, उसे कहते हैं रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है? इंटरनल मोटिवेशन का कौन सा उदाहरण है, आपको ये बताना, जो काफ़ी आसान है। अच्छे अंक प्राप्त करना और उसके लिए पढ़ाई करना एक इंटरनल मोटिवेशन नहीं माना जाता, ये एक्सटर्नल मोटिवेशन है। पैसा कमाने के लिए काम करना, ये भी आप एक का एक्सटर्नल मोटिवेशन है। व्यक्तिगत आनंद के लिए पेंटिंग करना, ये आपका इंटरनल मोटिवेशन है। और प्रतियोगिता के लिए जीतने के लिए व्यायाम करना, ये भी आपका एक्सटर्नल, आपका प्रतियोगिता एक एक्सटर्नल मोटिवेशन है, इसलिए आप व्यायाम कर रहे हो। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मैस्लो के पदानुक्रम के अनुसार सबसे बुनियादी आवश्यकताएं कौन सी है, जो मोस्ट बेसिक नीड है? एक बात और, जो भी ऐसे कैंडिडेट जो सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के भरोसे जा रहे हो पेपर देने, बिल्कुल मत जाना। क्योंकि आपको मैक्सिमम 2023 और 24 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलाकर आपको 8 से 10 क्वेश्चन मिलेंगे। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है, अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन काफ़ी डिटेल में पढ़ा हुआ है, तो आपको 15 से 20 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो घुमा फिरा कर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पूछे गए होंगे। लेकिन आपको मैक्सिमम क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है, तो आप आसानी से क्वेश्चन बना पाओगे। और जो मैंने क्वेश्चन रेडी किया है, वो सारे क्वेश्चन आपको 16 नवंबर को देखने को मिल सकते हैं। जो आपका सिलेबस है, जो क्वेश्चन ऑलरेडी किसी अदर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, उससे मिलता जुलता मैंने क्वेश्चन रेडी किया है, जो आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 19 का बहुत का आंसर सी आ रहा है, जो कि बिल्कुल सही है। जो साइकोलॉजिकल नीड्स होता है, जैसे कि भोजन, पानी, आश्रय, वो सबसे बुनियादी है और इससे पहले संतुष्ट होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी। मैक्लेलैंड की अभिप्रेरणा सिद्धांत मुख्य रूप से किसकी अवधारणा, किसकी आवश्यकता पर केंद्रित है? क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर बताइए, क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए। ब्रूम का प्रत्याशा सिद्धांत की किन 3 अवधारणाओं पर आधारित है? ब्रूम का जो सिद्धांत है, वो किस 3 कंसेप्ट पे आधारित है, आपको ये बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए। अगला क्वेश्चन, भावना का कौन सा सिद्धांत प्रस्तावित करता है कि भावनात्मक अनुभव और शारीरिक उत्तेजना एक साथ होती है?
मैंने ऑलरेडी इन चारों टॉपिक पे ऑलरेडी एक टॉप 30 क्वेश्चन का सेट बनाया हुआ है, जाकर आप यूट्यूब के प्लेलिस्ट में ज़रूर चेकआउट करना। ये 3 आपका जो टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि अगर ये 3 टॉपिक आप अच्छे से कंप्लीट कर लेते हो, 4 से 5 क्वेश्चन आपको इन 3 टॉपिक से देखने को मिल सकता है। और याद रखिएगा क्वेश्चन 22 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, क्योंकि इस सिद्धांत के अनुसार जो थैलेमस होता है एक मस्तिष्क का कॉर्टेक्स होता है, जो कि आपके इमोशन अनुभव के लिए और आपको फिजिकल उत्तेजना के लिए संकेत भेजता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है जेम्स लैंग के भावना सिद्धांत के अनुसार क्वेश्चन 23 का राइट आंसर बताइए क्या होगा।